हमारे देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। आज़ाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को करीब 200 साल ब्रिटिश शासकों से दो दो हाथ करने पड़े थे। इस लंबे संघर्ष में हमारे देश की मिट्टी में कई ऐसे नायक पैदा किए हैं। इनमें से कई नाम तो लोगों की जुबान पर हैं, वहीं उस वक्त कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी तो न्यौछावर कर दी, लेकिन देश की जनता अभी भी करीब करीब उनके नाम और कारनामों से अनजान ही है। इनमें एक बड़ा नाम अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों के है, जिन्हें अंग्रेजों ने विद्रोह की सजा में एक इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। जिस इमली के पेड़ से इन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उसे बावनी इमली के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस बावनी इमली से जुड़ा हुआ इतिहास। बावनी इमली शहीद स्थल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खुजुआ कस्बे के निकट पारादान में स्थित है। ठाकुर जोधा सिंह अटैया बिंदगी के अटैया रसूलपुर गांव के निवासी थे। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया बन गए थे। जोधा सिंह ने अपने दो साथियों दरियाब सिंह और शिवदयाल सिंह के साथ मिलकर गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत करी थी और अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। जोधा सिंह ने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक दरोगा एवं एक अंग्रेज सिपाही को घेरकर मार डाला था। 7 दिसंबर 1857 को गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर एक अंग्रेज परास्त को भी मार डाला था। इस क्रांतिकारी गुट ने 9 दिसंबर को जहानाबाद में तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया था। साहसी जोधा सिंह अटैया को सरकारी कार्यालय लूटने एवं जलाए जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें डकैत घोषित कर दिया और 4 फरवरी 1858 को जोधा सिंह अटैया पर ब्रिगेडियर करथ्यू ने आक्रमण किया, लेकिन वो बच निकले थे। लेकिन जैसा कि हमारे कई क्रांतिकारी अपनों की मुखबरी का शिकार बने, ऐसे ही जोधा सिंह अटैया और उनके साथियों के साथ हुआ था। जोधा सिंह 28 अप्रैल 1858 को इतने 51 साथियों के साथ खुजुआ लौट रहे थे, तभी मुखाबिर की सूचना पर कर्नल क्रिस्टाइल की सेना ने उन्हें सभी साथियों के साथ बंदी बना लिया और सभी को इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी गई। बर्बरता की चरम सीमा पर थी कि यह रही कि सबों को पेड़ से उतारा भी नहीं गया था। कई दिनों तक सब इसी पेड़ पर झूलते रहे। 4 मई की रात अपने सशस्त्र साथियों के साथ महाराज सिंह बावनी इमली आए थे और सबों को उतारकर शिवराजपुर गंगा घाट में इन नरकंकालों की अंत्येष्टि की थी। तभी से यह इमली का पेड़ भारत माँ के इन अमर सपूतों की निशानी बन गया है। आज भी यहाँ पर शहीद दिवस 28 अप्रैल को और अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर लोग पुष्पांजलि अर्पित करने पहुँचते हैं।